आज हम आपको दो पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शो करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी उसके अराउंड मेरी हेयर लाइन कम हो गई थी। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे और जो टेक्निक थी वो QHT थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। फॉलोअप जो QHT का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं। आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे जो बिल्कुल थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यह सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये बॉल्डनेस स्लाइटली उनके मिड स्कैल्प को डैमेज कर रही थी। बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन्ड थी, इसीलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, जिससे हेयरलाइन प्लगी या अननेचुरल नहीं लगती और एक यूथफुल हेयरलाइन मिलती है। फ्रंटल एरिया और स्लाइट मिड स्कैल्प के कुछ पार्ट्स में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट हुए। इस केस में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। हमारे पेशेंट की सर्जरी में QHT क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया गया, जो कन्वेंशनल मेथड से अलग है। इस टेक्निक में फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इम्प्लांट करने का प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है, यानी जिस टाइम ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होते हैं उसी टाइम उन्हें इम्प्लांट भी किया जाता है। इस अप्रोच से ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीलिंग भी फास्ट होती है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन के रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 1 साल का एक्सपीरियंस। मेरा नाम हर्षवर्धन है। ये मेरी 5th PRP है और मेरा ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ था, 10 जुलाई। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ट्रांसप्लांट से पहले, वो मेरे जो रिजल्ट आए हैं उससे अच्छे ही आए हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मेरे बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स नहीं लगे हैं, 2500 लगे हैं, लेकिन लोग किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए, बेस्ट रिजल्ट तो यही है। मेरी अराउंड 25 ईयर्स के अराउंड मेरे शेडिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई थी। लगभग मेरी 21 या 22 से लेकर 25 तक बहुत हद तक आगे से बाल कम हो गए थे। तो ये मुझे रीज़न इसका ये लगता है कि शायद जेनेटिक होगा, जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर की भी रिसीडिंग हेयर लाइन है तो मेरी भी इसलिए शायद कम हुई। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी उसके अराउंड मेरी हेयर लाइन कम हो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपने शीशे में देखता था और मेरे को मेरे फ्रेंड्स फीडबैक देते थे, बोलते कि तेरे बाल कम हो गए हैं। और शैम्पू करते हुए भी मेरे हाथ में बहुत बाल आते थे। तो शेडिंग लगातार डेली मतलब काफ़ी होती थी। तो मेरी लाइफ में जो इफ़ेक्ट्स हैं कंपेयर टू पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज दिखा। पहले तो ये कि जो मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फीडबैक देते थे, बोलते थे कि तेरे बाल कम हो गए हैं। कोई कोई तो मेरे को गंजा ही बोलता था। तो
अब ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी को पता ही नहीं है ना। मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, उनको पता भी नहीं चलता है देख के, उनको लगता है नेचुरल बाल है। जो मतलब मेरे, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह को तो पता है फिर भी, तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे भी बता कहाँ से करवाया। तो ओवरऑल चेंज बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे जब मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया था कि मैं ट्रांसप्लांट करूंगा, तब मैंने फिर थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी। मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखी, मैंने इंटरनेट में सर्च किया, तो मुझे जो टॉप में जो मिला मेरे घर के आसपास और इंडिया में लगभग जो जिसकी बेस्ट रेटिंग थी, कमेंट्स मैंने पढ़े, लोगों के फीडबैक पढ़े, तो मुझे क्यूएच का फीडबैक बहुत अच्छा था, तो लोग सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसी को सेलेक्ट किया। उसका रीज़न एक तो ये है कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, उनकी मैंने वीडियोस देखी थी हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स की, और उसके बाद मैंने उनसे उनको कांटेक्ट किया क्यूएचटी को, और उनसे मैंने कंसल्ट किया और मुझे कॉस्ट इफेक्टिव लगा, तो इसलिए मैं क्यूएचटी आया ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट वाला डे था, मैं उस दिन यहाँ आया। पहली बात तो स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, उन्होंने मुझे पूरा बता दिया क्या क्या प्रोसीजर होगा। उससे पहले मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर ने मेरी पहले हेयर लाइन डिसाइड करी कैसी होगी, मुझे दिखाया, फिर मेरे से पूछा सेटिस्फाइड हो, तो मुझे भी वो सही लगी। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा जो भी आगे का क्या प्रोसीजर होगा, रिजल्ट्स कितने टाइम में आएंगे, तो मुझे पूरा क्लियर कर दिया था डॉक्टर ने। और जब मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाइड हुआ, फिर मैं तैयार हो गया सर्जरी के लिए। तो ओवरऑल मेरे को स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे कहीं भी कंफ्यूजन था वो पूरा क्लियर हो गया था। अब बात आती है सर्जरी की। जब ट्रांसप्लांट होता है उस समय जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट होता है, बिल्कुल मुझे उसकी हाइजीन बहुत अच्छी लगी। एरिया बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल शांत था, और ओवरऑल हम काम थे, मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर लोग कांस्टेंट सर्जरी के टाइम पे बात कर रहे थे मेरे से, और मेरे से कांस्टेंट पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। तो मुझे पेन तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसीजर के ड्यूरिंग प्रोसीजर वो लगाते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह लगाते हैं, तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसी हिसाब से वो उसको ऐसा करते हैं कि पेन ना हो। और बाकी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह वो बीच में पूछते रहते हैं, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको वॉशरूम जाना है, तो ये सब चीज़ें आप खुल के बता सकते हैं उनको, वो पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे, और जो टेक्निक थी वो क्यूएचटी थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने ये वाली इसलिए चूज़ करी क्योंकि पहली बात तो मैंने ये क्यूएचटी क्लिनिक है, यहाँ मैंने देखा था कि ये जो प्रोसीजर करते हैं क्यूएचटी के थ्रू भी करते हैं, इनका ये बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर होता है बहुत शॉर्ट होता है ड्यूरेशन में, उससे आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे आते हैं। जितने आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे लगभग सारे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कम ड्यूरेशन में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने चूज़ करा क्यूएचटी। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट पूरा हो गया, फिर मुझे स्टाफ ने और डॉक्टर ने मुझे पूरा ब्रीफ कर दिया था कि क्या क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद क्या क्या मेरे को प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जैसे कि जो ये सर्जिकल कैप होती है मुझे हमेशा पहन के रखनी है, और सेकेंडली ये जो सेलाइन सॉल्यूशन होता है हर एक घंटे में मुझे स्प्रे करते रहना है, ताकि हाइड्रेटेड रहे। और उसके बाद कुछ भी वर्कआउट अवॉइड करना है जिससे कि स्वेट आए, और धूप में जाना या बाहर जाना अवॉइड करना है कुछ दिनों तक। और जो मेडिसिन इन्होंने दी हैं जो पेन वगैरह रिड्यूस करती हैं, या जो भी ये जो भी मुझे सप्लाई करी गई मेडिसिन, वो टाइम पे लेनी है, तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए। ओके, फॉलोअप जो क्यूएचटी का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं, आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करा के घर जाएंगे, आपको उसके अगले दिन आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको सारे प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने हैं, और आपको एक रिटन इंस्ट्रक्शन तो मिलते हैं, लेकिन वो लोग वर्बल भी आपको बताते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे आपको तला भुना ये सब नहीं खाना है। तो और 5th डे आपको वापस कॉल आएगा, जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको पेन तो नहीं है, और आपसे फोटोज मांगेंगे ताकि वो रिजल्ट्स वगैरह देखें कि सब कुछ ओके है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हेड वॉश करना है 5th डे,
फिर ये सब आपका हो जाएगा, फिर आपको 1 महीने के पहले आपको पीआरपी के लिए कॉल आएगा। आपको बोलेंगे, फिर से आप अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे, फिर आपको पीआरपी के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और पीआरपी में भी सेम आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपना आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, फ्री कंसल्टेशन है। डॉक्टर आपको कोई भी परेशानी है आप बता सकते हो डॉक्टर को। और ये आपका जो फॉलोअप हर महीने, लगभग हर स्टार्टिंग में जैसे पहले महीने में एक आपको कॉल आएगा, फिर आपको सेकंड मंथ भी आएगा, थर्ड मंथ आएगा। उसके बाद आपको ये फिक्स्ड इंटरवल में कॉल करते रहेंगे। आप अपनी फ़ोटो शेयर करते रहेंगे और वो आपको वहाँ से फीडबैक देते रहेंगे। और बाकी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अब जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी होती है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ आता है वो आपका शेडिंग फेज़ आता है। मोस्टली सभी का आता है, मेरा भी आया था। तो मेरा लगभग अराउंड आफ्टर 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के बाद मेरे शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। मेरे हेड वॉश करते हुए या अगर मैं सर पे हाथ भी लगाता था तो मेरे बहुत सारे हेयर शेड होते थे, और मुझे शीशे में देख के पता लगता था कि बाल बहुत कम हो गए। फिर 3 महीने के आसपास लगभग मेरे जो मैक्सिमम शेडिंग हो गई थी, जितने लगभग 80% मेरे शेड हो गए होंगे हेयर जो मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे। तो उस समय आदमी थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये मेरा फेल हो गया, क्या हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे रिजल्ट देखे हैं और मैंने वीडियोस देखी थी, और बाकी मेरा फॉलोअप चल रहा था क्यूएचटी के साथ, क्लिनिक के साथ, तो उन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब मेरे 2 महीने जब हुए थे, उन्होंने बोला था सर आपका शेडिंग फेज अभी स्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि 3 मंथ्स के आसपास मेरा शेडिंग स्टार्ट हुआ। फिर 4 महीने के आसपास मेरे वापस हेयर ग्रोथ आ गई। फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे रिजल्ट्स तो आते रहे। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिनको भी ये दिक्कत है कि उनकी हेयर लाइन कम है, या जिनके बहुत बाल झड़ चुके हैं, या जिनको ओपन पब्लिक में कैप पहनने की आदत है, क्योंकि उनको शर्म आती है अपना सर मतलब खुला रखने में, इसलिए वो ढक के जाते हैं। या जिनको अपने जो आजकल का टाइम ऐसा है कि 25 ईयर्स या 20 साल में लोगों के बाल इतने झड़ जाते हैं, तो आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिसको अपना यूथ चाहिए, वापस चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहें तो क्यूएचटी क्लिनिक पे आ सकते हैं, इनसे कंसल्ट करिए, ये आपकी मदद करेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। और क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिनिक से मैंने कंपेयर किया, तब जाके मैंने फाइनलाइज किया। क्योंकि यहाँ के आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो यहाँ टेक्निक यूज होती है क्यूएचटी, वो भी एक मतलब बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बाकी टेक्निक से ज़्यादा अच्छे आएंगे। और वो टेक्निक होते हुए ये लोग फिर भी इनके जो कॉस्ट है वो बहुत इकोनॉमिकल है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप यू कैन गो फॉर द क्यूएचटी क्लिनिक। तो मैं अपना जो फीडबैक है मैं इसी चीज़ से ख़त्म करूँगा कि मैं अपने जो रिजल्ट से ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अभी जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ पब्लिक में ओपनली विदाउट कैप में जा सकता हूँ, वो सिर्फ मुझे ये कॉन्फिडेंस क्यूएचटी क्लिनिक की वजह से आया है। तो थैंक यू क्यूएचटी क्लिनिक। आफ्टर 1 year ट्रांसप्लांट, पेशेंट की स्कैल्प हेल्थी, डेंस और नेचुरल लुकिंग हेयर ग्रोथ से फिल हो चुकी थी। हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम्ड हो गई, जिससे उनका ओवरऑल फेशियल प्रोफाइल और सिमेट्री दोनों एनहांस्ड हो गए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में इंप्रेसिव वॉल्यूम और डेंसिटी हासिल हो गई है। अब उनका ओवरऑल लुक सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर हम पेशेंट के 1 साल के नतीजे को उनकी पहले की स्थिति के साथ कंपेयर करें, तो डिफरेंस स्कैल्प पर क्लियरली विजिबल है। उनकी एम शेप हेयरलाइन परफेक्टली रिफ्रेम्ड हो चुकी है, जिससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स एनहांस हो गए हैं। डैमेज्ड फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज अब नेचुरल एंड वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ से भर गए हैं। पेशेंट की स्कैल्प पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेटिव हेयर्स इतने स्मूथली ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के साथ मर्ज हो गए हैं कि उन्हें देखकर कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता कि कौन से हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरली ग्रोन।
आज हमारे पेशेंट फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हेयर कट्स भी एफर्टलेसली मेंटेन कर रहे हैं। क्या आप भी अपने हेयर लॉस से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही पेशेंट की जर्नी के बारे में जिन्होंने आपकी तरह हर ट्रीटमेंट ट्राई किया, अलग अलग ऑयल्स, मेडिकेशंस और भी प्रोडक्ट्स, जिससे उन्हें लगा कि उनके बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब उनका हेयर लॉस ग्रेड 2 बॉल्डनेस तक पहुंच चुका था, जिसके बाद उन्होंने हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट किया और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया। अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में उनकी हेयर लाइन रिसीड हुई थी और फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी, बाकी स्कैल्प अनअफेक्टेड था और वहां हेल्दी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। डोनर एरिया फेवरेबल कंडीशन में था, जहां से सर्जरी के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने टोटल 2100 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए थे। अब उनकी सर्जरी को 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हर स्टेप को फॉलो करते हुए जानेंगे पेशेंट की प्रोग्रेस के बारे में, फ्रॉम इनिशियल बॉल्डनेस कंडीशन टू सर्जरी एक्सपीरियंस, और फिर रेगुलर मंथली फॉलोअप्स, जिसमें पेशेंट ने अपना 1 महीने और 4 महीने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं बिफोर चैलेंजेस से। हाय दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मेरे को 3-4 साल से हेयर लॉस को प्रॉब्लम हो रहा था। आज हम क्यूएसटी क्लिनिक आए हैं दिल्ली। आज मेरा पहला दिन है। हेयर प्रॉब्लम के लिए ना मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था, कॉन्फिडेंस लो हुआ था, तो इसी के चक्कर में आके आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। जब मेरा हेयर प्रॉब्लम हुआ था तो मैं ना बहुत चीज़ ट्राई किया, लेकिन ये सब भी ना मेरे को काम नहीं दिया। ऐसे मैं आखिर में ये सोचा कि नहीं क्यूएसटी क्लिनिक जाके एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ, बोलकर डॉक्टर का कंसल्ट करके ना थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल जैसे कि हो सके, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आगे जाए। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक जाऊँगा, कैसे करूँगा, डर में मन में एक थोड़ा डर था। जब आने के बाद डॉक्टर के साथ मिलने के बाद बातचीत होने के बाद ना मेरे को ये सब डरने की चीज़ कोई ये सब नहीं लगा। फिर जैसे कि मेरे को भी ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ना ये हो गया कि नहीं ये सब कराना चाहिए। मतलब ना जो डर रहता है ना हेयर ट्रांसप्लांट के आगे, क्या दर्द होगा क्या होगा, कुछ नहीं। एक लोग बोलते हैं जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ना ये कैंसर हो जाता है, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर से सब जब बात किया तब मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका। जब मैं आया मेरे जो नर्वस लग रहा था, मेरे को भी डर लग रहा था मन में मन कि कैसा होगा क्या होगा, कैसे करेंगे। जब मैं डॉक्टर को मिला तो डॉक्टर को मिलने के बाद डॉक्टर ने मेरे से बातचीत किए, अच्छे से सब कुछ समझाएं और मेरे को बोले क्या कि नहीं 21 या 22 ग्राफ लगेगा, बोल के ऐसे बोले बस। और क्या बोलते हैं, कुछ डरने वाला कोई चीज़ नहीं है। आपको भी ऐसे डर लगता होगा, लेकिन आगे डॉक्टर के साथ ना एक बार बातचीत कर लो, क्योंकि नहीं बातचीत करने से क्या बोलता है कि नहीं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा, डर और कुछ ऐसा कुछ नहीं लगेगा। मैं भी ये सब सोच रहा था कि नहीं, मेरे भी मन में ना डर था क्या होगा नहीं होगा, कैसा नहीं बोल के। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया, डॉक्टर को मिला, फिर मेरे को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आया और बहुत अच्छा लगा। मेरा एक छोटा सा शॉप है, मैं वहाँ जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। मैं नॉर्मल फैमिली में बिलोंग करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार निहाल है। क्यूएसटी दिल्ली हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मेरा अभी सर्जरी कंप्लीट हो चुका है। जब मैं ओटी में पहले आते वक्त मेरे को बहुत डर लग रहा था। आने के बाद ना सर्जरी जब हुआ तो उसी टाइम ना जितना मैं डर रहा था, मैं यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर हो मेरे को समझाए तो उतना भी दर्द नहीं हुआ ना के बराबर। थोड़ा थोड़ा बस लगता है, दर्द ऐसा कुछ नहीं होता, बस पहला बस डर लग रहा था। अभी ठीक ठाक हूँ, पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा सर्जरी। मैं अभी ना यहाँ का साफ़ सुथरा भी बहुत अच्छा है, तो मेरा कंप्लीट होकर मैं बैठा हूँ बस। मेरा जो बैंडेज रिमूवल हुआ तो मेरे को कुछ दर्द नहीं हुआ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे थे, साफ़ सुथरा था, बहुत केयर किए हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे दर्द टाइप का होता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा। डॉक्टर ने बोले हैं बस एनएस वाटर मारना है, जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ एनएस वाटर मारना चाहिए हर टाइम, सूखने के लिए नहीं देना चाहिए। 5 दिन का मेडिसिन दिए हैं, 5 दिन का मेडिसिन ख़त्म होने के बाद 1 मंथ के बाद फिर आना पड़ेगा मेरे को PRP लेने के लिए। उसी टाइम मेरा मेडिसिन डॉक्टर खाने के लिए बोलेंगे। सर्जरी से पहले मेरे को जितना डर लग रहा था, अभी मैं सर्जरी करके बैंडेज रिमूवल किया, ऐसा कुछ नहीं लगा, ना पेन हुआ ना कुछ नहीं हुआ। बस आया, जितना डर रहा था पहले अभी उतना भी डरने की कोई चीज़ भी नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है अभी तक। अभी मैं आपके सामने हूँ, बैठा हूँ, हंस रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनफुल नहीं है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ का स्टाफ लोग बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरा बहुत रखते हैं, अपना ध्यान भी रखें, सब लोग बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं। और डॉक्टर मेरे को 1 मंथ के बाद आने के लिए बोले हैं, फिर से PRP लेंगे नहीं, फिर उसी टाइम फिर डॉक्टर देंगे मेरा मेडिसिन, कंटिन्यू करेंगे। फिर बस ये बोले हैं कि आगे नहीं एनएस वाटर मारता रहना बोल के। ऐसे एनएस वाटर मारने से भी ना कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठंडा ठंडा मज़ा आ जाता है। फिर आप अगर चाहते हो कि QST क्लिनिक में एक बार आके विजिट कर लो, फिर देख लो, डॉक्टर लोगों के साथ बातचीत कर लो, आपका अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरे को पता है, मेरे भी मन में ये सब डाउट था कि नहीं होगा नहीं होगा। मतलब मैं भी बहुत जगह क्लिनिक घूम के आया हूँ, फिर QST क्लिनिक आया जब, तब मेरे को ना बहुत कॉन्फिडेंस लगा, बहुत अच्छा लगा एक स्टाफ लोगों को मिल के, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू QST। हेलो, मेरा नाम मुकेश कुमार निहाल है। आज मैं QST आया हूँ मेरा फर्स्ट PRP के लिए। मेरा 3-4 साल से मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो फिर मैं QST क्लिनिक आया, डॉक्टर को मिला तो डॉक्टर ने बोले 2500 ग्राफ लगेगा बोल के। मेरा वो ट्रांसप्लांट 29 और 30 तारीख को दो दिन हुआ था। फिर आज मेरा फर्स्ट PRP है, 1 महीना हो गया है। जब मेरा सर्जरी नहीं हुआ था तो मैं भी मन ही मन डर लगा था कैसा होगा क्या होगा, अंदर में भी एक तो डाउट था कि दर्द होगा करके। जब मेरे को डर लग रहा था, तो जब सर्जरी हुआ तो ऐसा कुछ पेनफुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर पूछ रहे थे बार बार कि नहीं दर्द हो रहा है कि नहीं, दर्द हो रहा है कि नहीं बोल के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट हुआ और मेरा बहुत अच्छे से उन लोग ना ध्यान रखें। तो ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर डॉक्टर ने बोले 5 दिन का मेडिसिन दें खाने के लिए, ज़्यादा भारी चीज़ उठाने के लिए मना किए, ज़्यादा टाइट टाइप का चीज़ खाने के लिए भी मना किए, और 10 दिन तक ना वो जो सलाइन वाटर होता है वो मारने के लिए दिए थे। लोग जैसे कि बोलते हैं कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाए बोल के, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। रिजल्ट आएगा, डॉक्टर जो मेडिसिन बोले हैं, जैसे जैसे करने के लिए बोले हैं बस वैसे वैसे करते चलो, रिजल्ट अच्छा ही होगा। मैं टिटलागढ़ से ट्रेन में आया, फिर निजामुद्दीन में उतर, फिर बस पकड़ के ना फिर दिल्ली से फिर QST क्लिनिक में आ गया। पहले तो मैं डर गया था कि नहीं मेरा हेयर फॉल फिर से हो गया, फिर से मैं गंजा हो गया बोल के। तो फिर जब मैं डॉक्टर को मिला तो डॉक्टर ने बोली एक तो प्रोसीजर है, तो आपका सेटिंग पे चल रहा है, फिर हम लोग जो PRP देंगे, मेडिसिन देंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 3 या 4 मंथ में ना आपका वो बाल आ जाएगा बोल रहे थे। कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है बोल। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया था तो घर में बोला था एक बार कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाऊँगा बोल के, तो घर में बहुत डर गए थे कि मना कर रहे थे कि नहीं ये सब मत करना, ये सब करने से मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है बोल के। लेकिन जब मैं आके ट्रांसप्लांट करके फिर गया तो घर वाले देख के शॉक्ड हो गए। फिर 10-12 दिन जाने के बाद ना उन लोग भी लगा नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, बस ये सब बस जो लोग बोलते हैं बस ये सब भ्रम है बोल के बोले। फिर घर वाले अगर डॉक्टर का गाइडलाइन अगर सही तरीके से मानोगे, सही तरीके से अगर आप लोग फ्लो करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छे डॉक्टर के पास करोगे तभी ही होगा। ओके गाइज, मैं जा रहा हूँ मेरा फर्स्ट PRP करने के लिए। थैंक यू QST।
मेरा 3-4 साल से हेयर फॉल का बहुत दिक्कत चल रहा था, तो मैं इंटरनेट में बहुत सा रिसर्च किया, तो मेरे को क्यूएसटी दिल्ली का बहुत अच्छा लगा, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। और आने के बाद यहाँ मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट हो गया मेरा। आज मेरा 3rd PRP है। आज मेरा कंडीशन देख सकते हो, 3 मंथ का कंडीशन देख सकते हो। और PRP तो मेरा ख़त्म हो चुका है, डॉक्टर के साथ बातचीत हो गया है, अच्छा आया है बोल के बोल रहे थे डॉक्टर ने। मेडिसिन भी मेरा ख़त्म हो गया, तो मेडिसिन भी लेके जा रहा हूँ। मैं जब आया था तो मेरा मतलब तो फ़ोटो खींचे, फिर मेरा ग्राफ कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसे टाइप का हेयरलाइन बनेगा, वो डॉक्टर सर डिसाइड करके अपना हेयरलाइन बना के फिर उन लोग तो ऑपरेशन थिएटर के लेने के बाद मेरे को फिर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। ऐसे तो कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा दर्द रहता था, थोड़ा वो भी ना के बराबर है। बीच में एनेस्थीसिया देते थे, तो इसके लिए ना पता नहीं चल रहा था। तो फिर जब कंप्लीट हो गया तो मैं खुद ही आ गया वहाँ से। जैसे कि लोग बोलते हैं, डरते रहते हैं कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करने से दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना तो कुछ नहीं हुआ है, तो आप भी क्यूएसटी आइए, अपना हेयर ट्रांसप्लांट या आपका जो हेयर फॉल भी हो रहा है, डॉक्टर से बातचीत करके न चले जाइए। मतलब ना यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।